एक सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के ये जो शब्द हैं ये बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं हर किसी की लाइफ में। रेडियो पंजाब 90.0 से मैं आपकी आरजे नैया और मेरे साथ इस समय एक बहुत ही खास से शख्स जुड़े हुए हैं जो कि सीयू के ही स्टूडेंट रह चुके हैं, पास आउट स्टूडेंट। तो उन्हीं से जरा आज हम कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी ये जो लाइफ है सीयू के बाद कैसी बदली है, सीयू में आने तक कैसी। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी, मेरा नाम हरमन सिंह है। मैं बढ़िया नैया जी, थैंक यू। हाँ, मैं 2017 में सीयू में पढ़ा हुआ हूँ। मास्टर्स किया है फोरेंसिक साइंस में। बहुत अच्छा लगा सर, जी। आपने हमें वक्त दिया और आपका ज्यादा वक्त ना लेते ना, तो मैं सबसे पहले ये पूछूं तो कौन सी स्ट्रीम से थे आप? जी, मैं मास्टर्स किया है मैंने फोरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी। हाँ जी। तो इसमें क्या है कि ये जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट एविडेंसेस होते हैं, जैसे आजकल आप देखते होते होगे कि हाँ, जैसे सीआईडी अगर आपने देखा हो बचपन से तो देखते ही आ रहे हैं लोग सालंके सालंके जो हैं, तो उन्हीं का काम है। बस थोड़ा सा वो जादू की छड़ी रखते हैं अपने पास में और हम बस रियल लाइफ में उसको आगे बढ़ाते हैं काम को। तो प्रेजेंटली अभी क्या काम चल रहा है आपका? मैं जो है अभी एक कंपनी के साथ हूँ। कंपनी का नाम कॉन्फिडेंशियल रीजंस की वजह से मैं नहीं अभी शेयर कर सकता। तो हमारा जो वर्क रहता है वो ये होता है कि हम साइबर डिवीजन की मैं बात करूँ, मेरा मेन जो वर्क है, तो हम जाते हैं और जैसे जैसे एविडेंसेस होते हैं साइट के ऊपर, तो वहाँ पर हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उसे जो है प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिव डिपार्टमेंट को या जो भी हमारे यहाँ क्लाइंट की क्वेरी होती है उसके हिसाब से हम उन्हें देते हैं, ताकि हर एक जो आप कह लीजिए, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई कंपनी है उसका डाटा ब्रीच होता है। कंपनी है जिसका कोई जो उनसे मोनेटरी फंड्स हैं वो इलीगल तरीके से रेगुलेट हो रहे हैं, लाइक बाय सेलिंग ड्रग्स और बाय यू नो exporting or importing the drugs which are banned in India but maybe available in other countries. So we go through all those kinds of data and try to find if there is such incriminating evidence or not there. तो मजा आ रहा है इस काम में अब? हाँ, मजा भी आता है और थोड़ा सा टेंशन भरा भी तो होता ही है। जी जी, जो पढ़ा है हमने वो एक्चुअली हमें अप्लाई करने में रियल लाइफ में हेल्प होती है, क्योंकि जैसे मैंने सीयू में जैसे हमें सिखाया गया है, हाँ हमारा थोड़ा सा आइडियल होता है जब हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन सीयू में जब ये एक प्रोफेशनल कोर्स है मास्टर्स का मैं बताऊँ आपको, तो वहाँ पर क्या है कि वो हमें रियल लाइफ के जो उनसे सिनेरियोज होते हैं उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रांजिशन में इतना मुश्किल नहीं हुआ मुझे। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ ये बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम था, लेकिन हाँ जब जो सीखा है वो अप्लाई करते रहो तो जो पैशन होता है एक वो भी जनरेट होता है अपने आप में और एक काम करने का मजा आता है। तो हाँ, मजा तो आता है। बाकी बचपन से लोगों का सपना होता है बड़े होके डॉक्टर या इंजीनियर बनना है, किसी ने क्रिकेटर बनना होता है, किसी ने पायलट। तो आपका बचपन से यही था कि इसी लाइन में जाना है अब आगे? हाँ नहीं, सच बताओ तो नहीं। एक्चुअली मेरा सपना था टू बी अ साइंटिस्ट, हम्म। गो इनटू अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फील्ड। तो मैंने जो है अभी 2 साल जो है जैसे मतलब 2017 में पास आउट किया, तो उसके बाद थोड़ा सा लगा कि यार चलो प्रोफेशनल फील्ड को भी ट्राई करके देखते हैं। उस टाइम पे जो है मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया जहाँ पर हम सिंपल ऑफिस वर्क करते थे। जैसे हमारे पास एविडेंसेस आते हैं, कोई क्लाइंट लेके आता है तो सिर्फ ये ऑथेंटिकेट करना कि उसकी वीडियो असली है नकली है, कोई फोटो असली है नकली है, या कोई एविडेंस अगर डिलीट हो गया तो उसको रिकवर करना, कोई सिग्नेचर असली नकली होता है। या एक बार मुझे एक बहुत अच्छा सा केस आया था, अगर मैं आपको बताऊं कि एक कंपनी थी अमेरिका की जो कि मतलब दवाई बनाते हैं, वो इंपोर्ट होती है इंडिया में। तो जब वो यहाँ पर आए तो जो क्लाइंट था उसने पाया कि उसके अंदर कोई कीड़ा है, तो उसे लगा कि ये जहरीली मकड़ी हो सकती है, तो उसने इसलिए हमें भेजा कि इसका ओरिजिन पता कीजिए क्या है क्या नहीं है। तो उसके रिजल्ट्स तो मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, ठीक है। तो जो भी है मतलब उसका हमने जांच पड़ताल की, फिर उसके बाद मतलब एक मुझे एक नया सा ये एक चैलेंजिंग मिला, क्योंकि ये हमने कभी पढ़ा नहीं था इसके बारे में कि ये कि कैसे हम स्पीशीज को देखते हैं। हमने जरूर पढ़ा है कि हाँ डीएनए कैसे करते हैं, हाँ हमने जरूर पढ़ा है कि कोई सिमिलर दो चीजें मिले तो उनका कंपैरिजन कैसे करते हैं, बट एक डायरेक्टली उस वे से करना, उस नजरिए से देखना कि ये बिल्कुल हमें अनजानी सी चीज को पहचानना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, लेकिन काफी अच्छा भी लगा क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट मिलता है उसमें।
फिर बाद में मैंने अपना R&D का भी सपना पूरा किया। एक्चुअली मैं कॉलेज में जो है एज अ प्रोफेसर भी 2 साल वर्क कर चुका हूँ, वाओ, असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड आई गाइडेड स्टूडेंट्स इन देयर रिसर्च प्रोजेक्ट्स। वेरी तो नाइस, एक दैट्स सो मुझे ग्रेट। उसमें भी रिसर्च का मौका मिला। बाकी आपने अभी बीच में बात की कि सिग्नेचर भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बचपन में ऐसा होता था ना, रिपोर्ट कार्ड पे बच्चे अपने मम्मी पापा के सिग्नेचर खुद करके चले जाते, कभी आपने खुद ऐसा किया है? नहीं, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा, मतलब इतने अच्छे मार्क्स आते थे? नहीं, मार्क्स तो अच्छे आते ही थे, लेकिन जैसे अब मान लीजिए कि जितने भी मेरे टीचर्स थे ना, उनके मोबाइल के स्पीड डायल पे मेरे मम्मी पापा का नंबर रहता होगा, खासकर पापा का। तो एक्चुअली कैसे है कि जैसे हम जब तक इन चीजों से हम निकलते हैं ना कि हाँ ये नकली साइन करे या ना करे, क्योंकि बाद में देखिए 9वीं 10वीं में 8वीं के आसपास आके बच्चे में इतनी मेच्योरिटी आ जाती है कि वो कहता है कि हाँ यार मार्क्स जो से हैं चाहे गंदे आए हैं, लेकिन मुझे छुपाना नहीं है, मुझे मेहनत हम्म। करनी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चौथी की, तीसरी की, दूसरी की बात करूँ, तो वो हमारा लोकल स्कूल होता था, और वो टीचर्स जितने भी हैं वो सारे लोकल एरिया से ही हैं, तो वो जानते थे कि यहाँ इस बच्चे के पेरेंट्स कौन से हैं कौन से नहीं है, तो मिलते तो रहते ही थे। अब किसी ने कुछ बोल दिया तो बस हमारी तो खाट खड़ी हो जाती। ये बात तो है, बाकी छुपाना सच में नहीं चाहिए क्योंकि चोरी पकड़ी जरूर जाती है, और अच्छाई में जितनी ताकत है ना जी। उतनी तो किसी में भी नहीं है। कि मैं सीयू पे लौट आऊं ना, तो सीयू क्यों चुना आपने? क्या थॉट आया कि हाँ अब सीयू में ही जाना है? क्या हुआ कि जैसे मैंने अपना पीजी डिप्लोमा कंप्लीट किया फोरेंसिक्स में, तो आई वाज लुकिंग फॉर कि मुझे मास्टर्स करनी है, ठीक है। एंड देन एट दैट टाइम आई वाज लुकिंग एट डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस, एंड देन आई फाउंड अबाउट सीयू। और उसके काफी प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे डिफरेंट इंटरनेशनली कनेक्टेड भी है। तो आई वाज लाइक कि मतलब हर जगह का होता है ना हिसाब होता है, तो मुझे ना कैंपस लाइफ भी देखनी थी। तो आई वाज लाइक कि यार फिर से घर में रहना पड़ेगा। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो अब ना कैंपस भी नहीं, होस्ट एक इंडिपेंडेंट लाइफ आती है कि आप चाहते हो कि हाँ थोड़ा सा मैं बाहर निकल के देखूं, मैं बाहर देख के दुनिया को समझूं, जो कि ना एक घर में रह के एनवायरनमेंट में, या चाहे कॉलेज भी जा रहे हो, लेकिन इतना वो नहीं हो पाता इंटरेक्शन जितना आप जैसे बाहर जाके करते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ा मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि एक तो जो सा ऐसे लोकेलिटी में है जहां पर मैं रहने में कंफर्टेबल हूँ, दूसरा ये जो है इंटरनेशनली कनेक्टेड है, तो काफी वास्ट कल्चर्स जो से उनसे इंट्रोडक्शन मिलता है। मेरे हॉस्टल मेट्स भी कई ऐसे थे, कोई अफगानिस्तान से था, कोई एक तो थे घाना से थे, एक नाइजीरिया से था, और 2-3 इम्फाल से थे, और कुछ मालदीव्स, और उसकी मतलब काफी डिफरेंट जगहों से थे। तो उनसे उनके रहने का, उनके जो उनसे फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चर होते हैं, बहुत कुछ सीखने को भी मिला ना। तो वैरायटी बहुत है सीयू मैं में। मतलब ये तो हाँ वैरायटी बहुत है, ये तो बाद में सीखने को मिला, लेकिन पहले जो मेरा जाने का था वो ये था कि चलो अब ये हो गया है मेरा, तो मैं जाऊंगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मेरा ना मन था नहीं माना कि हाँ यार मुझे अब सिर्फ सीयू में जाना है, क्योंकि मैंने कैंपस देखा था, तो कैंपस देखा बहुत बढ़िया लगा, तो मैंने कहा यार अब यहाँ से तो नहीं जाना, एडमिशन ले ही लो। कैंपस की बस बात ऐसे हुई है कुछ था। तो कैंपस में सबसे फेवरेट जगह कौन सी है? कैंपस में मेरी सबसे फेवरेट जगह है जो स्टूडेंट वेलफेयर सेंटर है ना, हाँ जी। उसके सामने वो है, बास्केटबॉल कोर्ट है। हाँ। तो वहां पर मेरा बहुत मतलब अच्छा है, क्योंकि ना बास्केटबॉल कोर्ट है एक तो प्रॉपर बना हुआ, और दूसरा साथ में ही एक ग्राउंड भी है जैसे फुटबॉल वगैरह का है। तो हम वहां पर जाकर चाहे धूप में बैठ जाएं पढ़ाई भी कर लें, चाहे हम उसे कहते हैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेलने कूदने चले जाएं। तो वो जगह जो है काफी अच्छी, और आसपास आपको भी पता है खाने की दुकानें हैं। तो ठीक है, खाने की इट फेवरेट इज लाइक जगह कौन सी अ थी? हेवन फॉर। उस टाइम पे तो वो थी बुक एंड कुक थी, हाँ कुक जी, एंड वो बुक। तो है, वो मेरी भी फेवरेट है। सुखना हॉस्टल जो है उसके साथ में करके थी ना, पीछे को ये करके जो सी शायद कंप्यूटर वालों की बिल्डिंग है, कंप्यूटर कोर्स वगैरह जो करते हैं। हाँ जी, वहीं पे A3 अब ब्लॉक हो गया है, वो 7th ब्लॉक हो गया है, 7th ब्लॉक A3 ब्लॉक हो गया, वहीं पर है। अच्छा अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना प्रोफेसर भी रहा हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं 2019 में मैंने जैसे सितंबर में ज्वाइन किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी को, उस टाइम से लेके 2021 का जो सा ये अभी न्यू बैच निकला है फोरेंसिक्स का, तो तब तक मैंने पढ़ाया ही है। और सिर्फ 4-5 महीने मैंने भी जो सा है ऑफलाइन क्लासेस ले पाया, फिर वो फरवरी के बाद से सीधा ऑनलाइन हो गया ना।
तो बच्चों को मैं प्रैक्टिकल कराने के लिए एक तरह से तरसता था कि हाँ भाई कैसे कराएं प्रैक्टिकल बच्चों को। हम खुद तरसते हैं कि हमें प्रैक्टिकल करने को मिले। हम लोग घर पे यही आशा में रहते थे कि कब प्रैक्टिकल करने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सीयू की एक बात अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं जो पीएचडी कर रहे हैं सीयू में, तो इस हिसाब से मैं कहूँ तो सीयू तो ऑलराउंडर है, क्योंकि वहां पर आप बैचलर भी कर सकते हो, डिप्लोमास भी कर सकते हो, पीएचडी भी होती है। तो इट्स लाइक वन वे टू होल योर होल कॉलेज लाइफ। अगर आप एक बार ज्वाइन कर लो तो बस अपने बुढ़ापे में बाहर निकलो। एग्जैक्टली इतना मतलब जिसको पढ़ने का शौक है। उसके बाद कितनों की तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी यही सीयू में मिल जाती है। राइट बट हाँ एक्चुअली इस पॉइंट पे जो सा है हमारा कोर्स एकदम नया था तो 2014-15 में आई थिंक हमारा कोर्स चालू हुआ था मास्टर्स का। तो उस वजह से हमारे जो से कोर्सेज हैं इनमें इतने वो नहीं थे स्कोप कि आपको प्लेसमेंट मिले डायरेक्ट। तो इसलिए हमारे बैच ने थोड़ा स्ट्रगल जरूर किया, लेकिन हमारे बैच के जो से बच्चे इतने अच्छे भी हैं और एलुमनाई जो से हैं उनके कॉन्टेक्ट्स भी हैं, तो वी गो थ्रू दैट। आवर टीचर्स एट द सीयू, आवर सीयू एलुमनाई में भी जो इंचार्ज है वो प्रियंका मैडम है। तो जो प्रियंका मैम है उन्होंने काफी अपने तरफ से मेहनत की, और जो हमारे डीन है उन्होंने, जो भी रिसेंट के डीन हैं और जो पहले भी थे, उन्होंने भी फिर बाद में काफी इस बात को देखा समझा, तो उन्होंने इंटर्नशिप्स चालू करवाई, उन्होंने फिर बच्चों का वो भी करवाया, प्लेसमेंट के लिए भी कंपनीज को कॉन्टेक्ट करना चालू। तो आई थिंक राइट नाउ द सिचुएशन इज मच मोर बेटर देन आवर्स एट दैट टाइम। बट हाँ, अगर मैं बाकी कोर्स के मेरे जो दोस्त थे यार, एक दोस्त तो मेरा 22 लाख का पैकेज ले गया तो बहुत अच्छी बात है ये। हाँ नहीं मतलब मैं उसको कंग्रेचुलेट भी करता हूँ। और एक बच्चा था मेरे, वो था हॉस्टल में ही था, 2-3 रूम छोड़ के, उसने एप्पल का हैक किया था, बग निकाला था, एंड ही गॉट मॉनेटरी रिवॉर्ड फॉर दैट। मतलब इतना अच्छे से सिखाते हैं ना यहाँ पर। तो आई फील दैट कि मतलब जब इतना अच्छा सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो क्यों नहीं बच्चे आएंगे यहाँ, क्यों नहीं मतलब उन्हें बच्चों को प्लेसमेंट मिलेगी। एग्जाम्स तो आपके भी हुए होंगे, और जैसे हमारे बीच में अभी ऑनलाइन हुए थे, लेकिन आपके तो ऑफलाइन हुए होंगे। तो अपने आप को एग्जाम टाइम पर एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाते थे? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हाँ मतलब मैं कोई स्पेशल डाइट लेता था या क्या था, लेकिन मेरा क्या था, मैं एक्चुअली ना एनर्जी बिल्कुल नहीं करता था प्रोवाइड। मैं ना सारा साल जैसे क्लासों में पढ़ लिया, उसका रिवीजन कर लिया थोड़ा बहुत, ठीक है, फिर एक हफ्ते पहले बुक्स बंद, और जिस दिन पेपर होता था उस दिन सुबह 6 बजे उठता था और 8 बजे पेपर के लिए चला जाता था पढ़ के। मतलब सुबह 6 बजे उठ के पढ़ना या 5 बजे उठ के पढ़ना, फिर बाद में जो भी टाइम होता है उससे हाफ एन आवर पहले जो है उठ के अपना तैयार हो जाना, मतलब हाफ एन आवर तक की टाइम का मतलब पहुंच जाओ हाफ एन आवर पहले। तो वो रहता था कि क्योंकि ना एक्चुअली क्या होता है, जब एग्जाम हॉल में जाओ ना तो काफी दिक्कतें होती हैं, तो आधे घंटा पहले पहुंचना ही ठीक रहता है। तो ये मैंने बहुत से टॉपर से यही सुना है कि वो लोग सुबह सुबह के टाइम में पढ़ते थे, और मेरे पापा भी ना हमेशा बोलते हैं इसके टाइम में जो पढ़ा जाता है वो हमेशा याद रहता है। तो आपको भी किसी ने ये चीज बोली थी कि बेटा सुबह सुबह उठ के पढ़ा करो, रात वाला तो भूल जाता है लेकिन सुबह वाला याद रहता है? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। हाँ मेरे पापा जब मैं 10वीं की पढ़ाई कर रहा था या 12वीं की पढ़ाई कर रहा था, पेपर देने थे, तब मुझे बोलता था तो कुछ भी मत पढ़, लेकिन सुबह 5 बजे उठ 3-4 घंटे पढ़ और फिर सो जा। हाँ। ठीक है, वो तैयारी का होती थी। लेकिन क्या हुआ ना कि जब मैं अपना कॉलेज टाइम पे आया, दूसरे टाइम पे आया, मतलब जब बैचलर्स में आया, तो ना मेरी एक आदत बन गई मस्ती की। मुझे मस्ती करनी है, मुझे इतना पढ़ाई नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना। देखो आप जब ना एक ए स्टूडेंट रहे होते ना, ए स्टूडेंट जैसे बोलते हैं कि द गुडी टू शूज वन, तो जब आप कॉलेज में आते हो आप देखते हो यार वो तो कितनी मस्ती कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मतलब ऐसी चीज जब देखने को आती है ना, तो हाँ माइंड डाइवर्ट होता है। तो आई थिंक मेरा पहले के कुछ सेमेस्टर्स में आदत ये बन गई कि मैं पढ़ता नहीं था बिल्कुल भी ना। पहले एक सेमेस्टर में मेरी पहली बैक आई, और फिर बाद में दूसरा ईयर में मेरे 3 पेपर छोड़ दिए। मतलब मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैंने कहा यार मैंने पेपर ही नहीं देने जाना, इतना मुझे हो गया। तो मैंने फिर उसकी बैक सारी क्लियर की अपने 3rd ईयर में, एंड नो डाउट मेरे अच्छे नंबर आए थे उस टाइम पे। मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं था, 75 में से 70 या 69 ऐसे मार्क्स लेके आया था मैं। तो आई हैड रिटर्न टू माय गुडी टू शूज डेज। दोस्त वाली बात पे ना मुझे 3 इडियट्स का वो एक डायलॉग याद आ गया कि हम फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त तरक्की कर जाए तो ज्यादा बुरा लगता है। इस पे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, हम फेल हो जाए तो रोना आता है, लेकिन दोस्त अगर हो जाए तो जल के भुन जाते हैं। हाँ, ये होता है। लेकिन होता है। एक मेरा जो सर, मेरे कुछ जो दोस्त हैं अभी भी हैं, एक एमफिल किया है उन्होंने अभी, तो वो भी मतलब काफी उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है, तो काफी हम क्लियर रहे हैं स्कूल के टाइम से।
जो एमफिल जिन्होंने किया वो मेरे दोस्त स्कूल के टाइम से दोस्त हैं, कि ना कभी भी जो है ना काम जो है किसी कोई आधे मन से करो ना तो आपको कभी सफलता तो मिलेगी। जो भी काम करना है, जो भी सीखना है, चाहे कितना भी अच्छा इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कितना भी अच्छा टीचर हो, लेकिन अगर आपका मन ही नहीं है उस चीज में तो आप कैसे उसमें सफलता पाओ। तो ऑलवेज चूज व्हाट इज योर पैशन। अपने काम से प्यार होगा तभी उसमें तरक्की मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी मैं बात करूँ तो ये भी है जी, अपने काम से प्यार करो, सफलता अपने आप पीछे आएगी। आई थिंक ऐसा कुछ डायलॉग भाई हाँ, 3 इडियट्स का ये है कि नॉलेज के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी, कुछ ऐसा ही था, मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा है। आई थिंक राइट। सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। बाकी आपने दोस्तों की बात छेड़ी है, तो अभी तक है वो कॉलेज वाले दोस्त साथ, बात हो जाती है उनसे? हाँ बिल्कुल होती है ना, क्यों नहीं होगी। एक्चुअली अगर वही मतलब एक्चुअली क्या है ना कि जब कॉलेज से निकले हैं ना तो उसके बाद दोस्त बनाने का टाइम कम और प्रोफेशनल रिलेशंस ज्यादा बने हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि आप हमेशा रहते हैं और एक्चुअली क्या होता है कि कई कंपनीज की पॉलिसीज होती हैं कि आप क्लाइंट के साथ प्रोफेशनल रहना है, ये है वो है, 100 तरह की चीजें होती हैं। तो ना कई तो कह देते हैं चलो ठीक है बात हो गई तो हो गई, या कुछ भी है। कुछ तो इंटर ऑफिस जो रिलेशनशिप्स होते हैं उन पर भी एतराज करते हैं, कहते हैं कि भाई आप अगर दोस्त हैं तो आप एक दूसरे का काम फिर कैसे करो, मतलब क्या है क्या नहीं है, तो आप प्रोफेशनल रखिए, मतलब इतना ज्यादा नहीं। अगर आपकी ज्यादा किसी से दोस्ती होने लगे तो आपकी टीम को तोड़ के आपको दूसरी टीम में डाल देते हैं। तो कई चीजें वो करते हैं ताकि काफी ज्यादा इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स ना बने। बाकी आपने हॉस्टल की बात की, तो हॉस्टल में अक्सर बहुत सी यादें बनती है। जैसे मैं भी इस समय हॉस्टल में हूँ, तो बहुत सी यादें में जैसे मैं बोलूँ तो हम लोग क्या करते हैं, रात में डोर नॉक करके भाग जाते हैं। या मैगी खाने वाली याद हमारी बहुत ज्यादा फेमस है कि रात में खाना नहीं खाया, चलो दोस्तों ने मैगी खा ली। या कभी मूंगफली खा रहे सारे बैठ के ठंड के टाइम पे। तो आपकी ऐसी कोई खास सी याद है? आई थिंक 2 दिन तो है, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे जो लगती है ना याद वो ये है कि एक्चुअली ना हमारा एक दोस्त था, उसे ना फेंकने की बहुत आदत है। यू नो ऑलवेज मतलब कि अपनी बढ़ाई करते रहे, होता है एक ना एक। एंड व्हाट वी डिड वाज वी बेटेड हिम कि अच्छा ये कैसे होता है, ये होता है, अच्छा तू तो इसमें था ना, अच्छा तू तो वो कर रहा था ना। एंड ही देन started and we made a 2-hour video of that thing and posted it all over hostel। मतलब अपने जितने भी है हॉस्टल में वायरल कर दिया उसको। 2 आवर की वीडियो थी, क्लिप्स में करके हमने उसको धीरे धीरे मतलब जो स्पेशल था वो थोड़ा बहुत काट कूट के फेस को ब्लर कर दिया ताकि मतलब उसको भी कोई वो ना हो इशू। और ये तो शरारत हो गई। नहीं शरारत तो है, लेकिन अब क्या करें, हॉस्टल की है तो याद ही है। और हाँ लेकिन मैगी वगैरह के आप बोलो ना, हाँ मैगी का एक जो सा है मुझे बहुत गंदा लगा था एक हिस्सा, एक जो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैं ना जो सा है फ्राइडे का टाइम होता है, जैसे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे को फिर मैं गया था घर। ठीक है, फ्राइडे को मैं निकल गया था रात को, उन्होंने पीछे से मैगी बनाई होगी। अब उन्होंने क्या किया कि वो धोआ तो था नहीं, तो उसको ऐसे ही पानी थोड़ा सा ऊपर डाल के छोड़ दिया। और जब वापस आया मैंने मतलब बोला देखो सफाई वगैरह थोड़ी बहुत तो करवानी पड़ती क्योंकि अब दोनों सारे गए हुए हैं, तो जो है अपना दरवाजा वगैरह बंद है, तो कोई आंटी भी जो हॉस्टल की होती हैं वो या कर्मचारी कोई भी है वो सफाई नहीं कर पाता, तो वो सफाई वगैरह कर रहे थे। तो मैंने वो ढक्कन खोला तो इतनी गंदी बदबू आई तो मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 2-3 महीने तो कम से कम मैगी का नाम भी नहीं लिया होगा। यादों का क्लासरूम की हम बात कर रहे हैं, तो आपकी ऐसी कोई याद है क्लासरूम से अपनी? क्लासरूम से अभी तक तो मतलब काफी यादें हैं, अगर आप कुछ एग्जांपल दे। जैसे मेरी क्लासरूम की याद तो ये है कि जब टीचर पढ़ा रही होती थी तो मैं लास्ट बेंच पे हमेशा खाना खा रही होती थी, जो सबसे अच्छी याद है मेरी। मैं तो फर्स्ट बेंच पे खाता था। अरे बाप रे, इतनी हिम्मत। हिम्मत नहीं थी, एक्चुअली क्या था कि जैसे हॉस्टल में रहते थे, ठीक है, सीयू में ही, रात भर जैसे कभी मूवी नाइट कर लेना, कभी पढ़ लेना, तो सुबह 4 बजे के आसपास तो सोते ही थे। तो कभी मेस में सुबह ब्रेकफास्ट तो किया नहीं। अब भूख लगी है तो कुछ ना कुछ लेके जाना ही है, जैसे मैं सैंडविच ले जाता था या अपना कुछ फ्रूट ले जाता था, जैसे केला हो गया या सेब हो गया। तो आफ्टर आस्किंग टीचर मैं कभी कह देता था कि हाँ चलो ठीक है मैम आप भी खा लीजिए। जैसे होता था ना कि हाँ 5-10 मिनट मिलते थे, लेकिन हाँ जब क्लास एक सीरियस सेशन में चली जाती थी तो कभी हिम्मत नहीं। एक बार जरूर ट्राई किया था कि फर्स्ट बेंच पे बैठ के सोया था और सामने प्रिंसिपल क्लास ले रहे थे।
सही में हाँ, ये सोने वाले किस्से भी मेरे साथ भी अक्सर हुए हैं कि टीचर पढ़ा रही होती थी और मैं सो जाती थी। तो ऐसा नहीं कि वो बुरा लेकिन पढ़ाती थी, ऐसा हम थक जाते थे। बिल्कुल होता था, क्योंकि ना एक्चुअली क्या होता है कि मेरे साथ क्या हुआ था उस पर्टिकुलर लेक्चर में कि आई वाज लाइक कि मैंने ना 2-3 दिन से प्रोजेक्ट की मैं तैयारी कर रहा था। टेक इवेंट का टाइम था, तो उस टाइम पे हम प्रोजेक्ट की रेडी कर रहे थे, रात रात भर जगे रहते थे। तो हमारे जो डीन है वो क्लास ले रहे थे, एक्चुअली डिसर्टेशन जैसे होता है, थीसिस लिखी जाती है उसकी। तो मैं शायद सेकंड डेस्क पे था या थर्ड डेस्क पे था, एंड आई वाज स्लीपिंग देयर, एंड व्हेन माय फेलो स्टूडेंट वेक मी अप, एंड देन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन दी तब जाके। मतलब प्रेजेंटेशन याद थी उठने के बाद भी। अब क्या करें, अपना प्रोजेक्ट भी करना था, टेक इवेंट भी है, और इतना मतलब होता नहीं है क्योंकि हम महीनों से उसकी तैयारी कर रहे थे। तो मुंह जबानी भी अगर बोला जाए तो हम उसको बता तो सकते ही हैं, क्योंकि खुद से बनाना, खुद से करना सब कुछ वो याद रहता है। लेकिन अगर आप किसी का जैसे किताबों में पढ़ो तो वो मुश्किल होता है याद करना, क्योंकि हमने उसे समझना पड़ता है। लेकिन जब हम खुद से किसी प्रोजेक्ट को करते हैं, किसी थीसिस को लिखते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ पर हमने क्या डाला है और कैसे उसको वर्कआउट करना है। इसीलिए हमारे मम्मी पापा बचपन में बोलते थे कि लिख लिख के प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि लिखने से चीजें बहुत ज्यादा याद रहती है। बाकी मैं क्लास पे लौटू तो क्लास में आपकी फेवरेट टीचर कौन सा सब्जेक्ट की थी फेवरेट टीचर आपकी? मैं फेवरेट तो मैंने कभी सोचा नहीं, सही बताऊं। लेकिन अगर मुझे कोई सब्जेक्ट चूज करना पड़े तो बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी था। और ये क्यों था? एक्चुअली उसके अंदर क्या होता है ना, हुच ट्रेजेडी भी हो रही थी काफी। हुच ट्रेजेडी अगर आपको पता हो? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, हुच ट्रेजेडी ना एक्चुअली नाम है एक ऐसी ट्रेजेडी का जो कि बिहार के उसमें कच्ची शराब पीकर लोग काफी मर गए थे, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, तो ना फिर ना एक्चुअली क्या हुआ, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, फिर जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ा हुआ है मैंने। तो जैसे मैंने बॉटनी ऑनर्स में अपनी वो बैचलर्स की है, तो उसमें जेनेटिक्स और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट रहता है। तो मेरी काफी बायोलॉजी में पहले से भी काफी रुचि थी कि कैसे क्या वर्क करता है बॉडी। तो उसमें क्या हुआ था बायोलॉजी एंड सीरोलॉजी में कि कैसे डिफरेंट जो चीजें होती हैं जो आम जिंदगी में हम यूज करते हैं, वो भी पॉइजन हो सकता है। अगर आप दूध पी लो किसी मीट वगैरह के साथ, तो उससे भी काफी मतलब इश्यूज क्रिएट होते हैं। देखिए, हर चीज जो सी होती है तभी कहते हैं हम बैलेंस डाइट, एक चीज होती है बैलेंस डाइट, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैं अगर वापस आता हूँ अपने इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है, तो ये तो काफी मतलब चीजें हैं, बताते चले जाएंगे तो बस। तो मतलब होती हैं कई चीजें। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब जैसे हम देखते हैं आजकल भी अपने डेली जिंदगी का होता है, कोई फॉर्म भरते हैं, कहते हैं बी पॉजिटिव है, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी है या ओ ग्रुप है या क्या है क्या नहीं। तो वो कैसे पता लगता है, वो कैसे हमारा, क्या आप जानते हो कि आपके पसीने से भी आपका ब्लड ग्रुप जाना जा सकता है? नई बात पता चल रही है अभी मुझे। तो मतलब ऐसे ही कई फैक्ट्स होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी नहीं होती। हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में हमें पता लगता है यार अगर मैंने ऐसा किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता, या आज मैं जो मेरी आर्थराइटिस है या मेरा कुछ पेन है या ये चीजें हैं तो मैं इनको अवॉइड कर सकता था अगर कुछ चीजें। क्योंकि ना देखो, जब हम फोरेंसिक बायोलॉजी सीरोलॉजी करते हैं, हम सिर्फ यही नहीं पढ़ते कि कैसे किसको मारा गया है, उसका कौन सा एविडेंस हमने कैसे किया है, बल्कि जैसे कोई प्रोटीन्स हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं, या कोई ब्लड ग्रुप्स हैं वो कैसे वर्कआउट होता है, या कोई हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उनका कैसे प्रोसीजर होता है, हमारी बोन ग्रोथ कैसे होती है, बोन का ग्रोथ का पीरियड कैसे। मान लो कि अगर मैं बात करूं, आपके अभी टाइम है कितना, से यू विल बी 19 और 18 ईयर्स। 19। तो आपके जो से जबड़े के सबसे पीछे के जो दांत हैं उनमें खुजली होने स्टार्ट हो रही है। कभी कभी होने लगती है। तो इसका एक्चुअली क्या है कि जब हम 17 to 20 या 21 के ईयर की एज में होते हैं तो हमारे जो सबसे पीछे के दांत होते हैं वो निकलना स्टार्ट होते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें बता देती हैं कि इस पर्सन की एज कितनी हो सकती। कोई अगर बॉडी मिली है, कोई हमें कंकाल मिला है, ठीक है। तो मैं आपको एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी देखी थी, रिसर्च वीडियो थी वो, उसके अंदर वो ब्रेन के साथ स्पाइनल कोड जो सा होता है वो जुड़ा हुआ था, उसको दिखा रहे थे, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि कैसे कैसे बर्थ के साथ हमारा जो स्पाइनल कोड है वो ग्रो होता है, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये पर्सन कितनी एज का रहा होगा जब इसकी डेथ हुई। तो कई ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कि हमें डेली लाइफ में, हमने बायोलॉजी में पढ़े तो हैं, हमें बोन्स के नाम तो पता है, लेकिन अब उन्हें रियल लाइफ में उनका उस नॉलेज का क्या एप्लीकेशन है वो हम सीखते हैं उन चीजों में। तो वो मुझे काफी अच्छा लगा। और इसमें सिर्फ हमारा बायोलॉजी ही नहीं है, केमिस्ट्री भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे पेट में HCl बनता
होता है, आपको पता हो, डाइल्यूटेड HCl, हम्म। ठीक है। तो और अगर कोई शराब पीता है तो हमारे शरीर में फॉर्मेल्डिहाइड बनता है या एसिटाल्डिहाइड बनता है, या कुछ मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो कि कैसे बॉडी को इफेक्ट करती है, कैसे वो हमारा बॉडी फंक्शन करती है। केमिकल्स प्लस हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनके, आप कुछ भी खाते हो उसका एक मॉलिक्यूल बनता है ATP, ठीक है, जो कि हमारे एनर्जी मॉलिक्यूल है। जब हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है। क्या यही चीजें और दूसरों में भी होती हैं? मतलब ये तो काफी मतलब बेसिक सा है, इसका मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फोरेंसिक से कोई वास्ता है ATP या ADP का, लेकिन वो कैसे जो सा, जैसे कोई मान लो कोई भी प्रोडक्ट है, कोई पॉइजन है, वो कैसे शरीर को इफेक्ट करेगा, हमारा नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करेगा, हमारे सेल्स को मतलब जलाएगा या कैसे गलाएगा या कुछ भी, मतलब ये चीजें होती हैं काफी। मैं कह रहा हूँ मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करूंगा तो काफी करता ही चला जाऊंगा, तो थोड़ा सा हम चलो आगे बढ़ते हैं आपके। हाँ, बाकी एक आखिरी सवाल ये पूछूं कि सबसे ज्यादा क्या मिस करते हो आप CU में या दोस्ती में, क्लास में, क्लासरूम की बात हो रही है तो क्या सबसे ज्यादा मिस करते हो आप? मैं ना वो रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर को मिस राइट। मैं बताऊं तो एक्चुअली क्या होता था कि मैंने आपको शुरू में भी जब हमारी बात हो रही थी एग्जांपल दिया था कि एक घड़ी का मैं ना अभी सेकंड वाला कांटा बन गया हूँ, जो 24 घंटे चलता ही रहता है लगातार। उसको ना जो बीच में हल्का सा गैप होता है ना, नैनो सेकंड्स का, सिर्फ उतना सा टाइम रहता है, सिर्फ अपने आप को एक थोड़ा सा टाइम देने के लिए, या मतलब घर वालों के साथ बात करने के लिए या बैठने के लिए। लेकिन उस टाइम पे जब हम कॉलेज में थे तब दोस्तों के साथ मस्ती भी होती थी, हैंगआउट्स होते थे, मूवी नाइट्स होती थी, मूवी आउट्स होते थे इवन, तो ऐसे भी दिन रहे हैं। मैंने कभी मतलब पीयर प्रेशर में आके ना कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश भी नहीं। बहुत अच्छा लगा तो सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी बातचीत कैसे लगा आपको मेरे साथ आज मिलके? बहुत बढ़िया। एक्चुअली आई वाज लाइक एक्सपेक्टिंग कि मतलब ना अभी जो सा है जैसे पहले बात हो चुकी है फिर से वही जैसे होगा, या थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद अभी जैसे होता है ना इंटरव्यू में, लेकिन अभी जैसे आपसे बात की है तो कुछ नई चीजें याद आती हैं, कुछ नए चीजें से याद आ जाते हैं, तो मतलब इट वाज लाइक अ नॉस्टैल्जिक मोमेंट फॉर। बहुत सी यादें मैंने आज ताजा कर दी आपकी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत बहुत थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला अपने हेक्टिक से शेड्यूल में, और ऑल द बेस्ट आगे अपनी जर्नी के लिए और अपने फर्दर जो भी आपका प्रोसेस है तो इसलिए भी ऑल द बेस्ट, और हैप्पी लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप एक बार बोल दीजिए, सुनते रहे रेडियो पंजाब, सुनते रहे रेडियो पंजाब, टशन पंजाबी जशन पंजाबी, टशन पंजाबी जशन पंजाबी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।